हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में जो मेन कंटेंट रहेगा वो हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म अर्थ के। क्योंकि जो अर्थ है वो डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की है। जो लिथोस्फीयर है वो सारी जगह से प्लेन नहीं होता। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होगे, कई जगह माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं। ठीक है, ये सारे जो है लैंड फॉर्म है अर्थ के। और इन्हीं लैंड फॉर्म का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। हमने चीज़ पढ़ी कि सरफेस है जो अर्थ का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन में। ठीक है, इट इज़ अ लेवल इन सम प्लेस अनइवन इन अदर। ठीक है, कई जगह से लेवल में हो सकता है, कई जगह जो है उसका लेवल डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। देखो यहाँ पे, देखो ये सारे, देखो यहाँ माउंटेन्स है, यहाँ प्लेट्यूज हैं। ठीक है, ये प्लेन्स है, ओके, वाटरफॉल है। ये सारे क्या है, लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ के। तो देखो आप, अर्थ इस तरह से होती है। ओके, ये देखो सारे, जैसे हिल्स भी आती है, वैलीज आती है। जैसे यहाँ दो माउंटेन्स हैं और उनके बीच में क्या बनती है, वैलीज बनती हैं। प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, ये सारे लैंड फॉर्म है अर्थ के। और इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दीज लैंड फॉर्म्स आर एज रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। जो सारे लैंड फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमने अभी देखा है, ये सारे, ये क्या है, ये टू प्रोसेसेस से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट वन है इंटरनल प्रोसेस। अर्थ के इंटरनल का मतलब है जो अर्थ के अंदर से प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल, कि जो बाहर से होते हैं। तो फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल। ठीक है, बट जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे चाहे इंटरनल प्रोसेसेस है चाहे एक्सटर्नल प्रोसेसेस, ये टाइम टेकन प्रोसेसेस होते हैं। एकदम से प्रोसेसेस नहीं होते हैं, इनको टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है इनको मतलब मूव करने में, जो ग्राउंड्स के। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड शिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट अ सेवरल प्लेसेस। क्या होता है, जैसे अर्थ है, अर्थ के अंदर पे, जैसे आप कई बार सुनते होंगे, आपने न्यूज़ पे देखा कि कहीं जगह अर्थक्वेक आ गया। तो वहाँ पे क्या हो गया, जो वहाँ की जो ज़मीन है या लिथोस्फीयर है, जो क्रेस्ट है, वो क्या होगी, श्रिंक होगी। या कहीं आप बहुत जगह सुनते होंगे कि वो जो है अपलिफ्टमेंट होगी उस वहाँ पे अर्थ की। तो ये सारे क्या होता है, इंटरनल प्रोसेसेस से होते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे जो इरोजन होता है, ठीक है, डिपोजिशन होता है, ये सारे एक्सटर्नल प्रोसेसेस के अंडर ही आते हैं, क्योंकि बाहर से होता है। अब क्या होता है, अब आप बोलोगे इरोजन क्या होता है, द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। क्या होता है, जैसे कहीं पे आप देखते होंगे माउंटेन्स है, अगर आप माउंटेन्स में घूमे होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ से ना, जैसे यहाँ पे देखो, ये माउंटेन्स मान लो यहाँ पे, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ये जो प्रोसेस है, यहाँ से क्या होगा, इन मिट्टी नीचे आ जाएगी, सॉइल जो है नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इरोजन। और जो इरोजन के बाद जहाँ पे वो जो सॉइल है या सरफेस है, जहाँ पे लोअर करता है और रिविल्ट हो जाता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गिर के वो नीचे आ गया, तो हम बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है, दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस, विंड। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन। ठीक है, जो एलिवेशन के आधार पे हम क्या करते हैं, लैंडफॉर्म को कैटेगराइज करते हैं। जैसे स्लोप के आधार पे हम करते हैं, तो माउंटेन्स आ गया, प्लेट्यूज आ गया और प्लेन्स आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली आता है माउंटेन। तो माउंटेन आप इस तरह से देख सकते हो, ये क्या है, माउंटेन है। तो इसकी शेप देखो, कोन टाइप शेप होती है। ओके, तो माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। देखो एलिवेशन है इस पे, द माउंटेन्स हैव अ स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। देखो इसका समिट, जो समिट है मतलब जो इसका शिखर है,
वो देखो कितना स्मॉल है, और जो बेस देखो कितना जो है चौड़ा है। ओके, इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। और यहाँ पे देखो ये जो एरिया है यहाँ से देखो क्या है, हायर है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। देखो यहाँ पे कई बार देखो ये क्लाउड्स है, तो देखो कुछ माउंटेन्स होती है जो क्लाउड से भी ऊपर होती है। देखो यहाँ पे क्लाउड से ऊपर है, क्लाउड इस साइड है, इस साइड क्लाउड है। ओके, एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। अब जैसे आप प्लेन्स में रहते हो, ठीक है, तो आप क्या गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, तो आप क्या करते हो, माउंटेन्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हो। तो आपको लगता है कि वहाँ जब आप माउंटेन्स की तरफ आते हो तो आप क्या है, स्वेटर्स पहनते हो, बिकॉज जो जितनी हाइट पे आप जाओगे जो क्लाइमेट है वो कोल्डर होता जाएगा। द माउंटेन वे मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन इज नोन एज रेंज। क्या होता है, जैसे माउंटेन्स हैं तो ऐसे ऐसे करके जैसे माउंटेन्स बन गई, एक रेंज बन गई, तो इसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। ठीक है, एक लाइन में जब अरेंज हो गई तो इसको बोलेंगे माउंटेन रेंज। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स। तो ये ना 100 ऑफ किलोमीटर से भी हो सकती है, जैसे हिमालयस, द आल्प्स, एंडीज आर द माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। जो हिमालय है वो क्या है, एशिया का है, फिर है आल्प्स, फिर है एंडीज। ये क्या माउंटेन रेंज है, एशिया की, एशिया की है हिमालयस, आल्प्स है यूरोप की, और एंडीज है साउथ अमेरिका की। फिर आता है माउंटेन की भी कितने 3 टाइप्स की माउंटेन्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन जिसमें आएगा फोल्ड माउंटेन। ठीक है, दीज फोल्ड माउंटेन आर क्रिएटेड बाय द फोल्डिंग ऑफ रॉक स्ट्रेटा एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन। देखो यहाँ पे इस तरह से बनेगी, क्या हुआ, यहाँ से एक लैंडफॉर्म आया और एक यहाँ से गया, और इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो लैंडफॉर्म ए बनी इसको बोल, ये ऐसे बनती है ब्लॉक माउंटेन्स। जैसे आप मान लो ये एक सरफेस है, यहाँ से एक सरफेस आया, और इस पर क्या है, जो फोर्सेस हैं ये लग रही है एक दूसरे के साइड को इस तरह से। फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद देखो यही जो माउंटेन्स है जब एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, जब इनके बीच में कोलाइड होगा तो जो लोअर डेंसिटी वाला होगा वो ऊपर रह जाएगा, और जो हायर, जिसका हायर डेंसिटी होगी वो नीचे रहेगा। तो फिर ऐसे करके वो आ जाएंगे। फिर जो ऐसे ऊपर को एक बनेगा वो बनेगा फोल्ड माउंटेन्स, जैसे यहाँ पे बना। इंडिया में क्या है, जो अरावली रेंज है, अब रेंज आपने भी पढ़ लिया कि क्या है, जो अरावली रेंज है, ठीक है, वो क्या है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। यूराल्स इन रशिया हो गया, ठीक है, देयर रेंजेस हैव डिमिनिश्ड ओवर टाइम ड्यू टू इरोजन्स। अब अरावली रेंज है वो डिमिनिश्ड हो चुकी है इरोजन की। अब आप बोलोगे इरोजन क्या है, तो इरोजन हमने अभी डिस्कस किया कि इरोजन क्या चीज़ है। फिर आता है ब्लॉक माउंटेन्स। क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन कैसे क्रिएट होती है, जब लार्ज एरिया ब्रोकन या डिस्प्लेस होता है वर्टिकली। ठीक है, क्या होता है, आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। द अपलिफ्टमेंट ब्लॉक आर टर्म्ड एज हॉस्ट एंड द लोअर आज ग्रेवन। देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे देखो क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो ये सरफेस है इनकी जो टेंशन पड़ रही है, इन्होंने इनकी फोर्स जो लग रही है इस साइड को लग रही थी। ब्लॉक में आपने देखा कि आपस में लग रही थी, बट इसमें क्या लग रहा है, अपोजिट साइड में। तो फिर क्या हुआ, जो जहाँ से देखो, और आप मान लो आप एक डोर लो, ऐसे एक धागा ले लो और आप खींचो उसको, तो क्या होता है, वो टूट जाता है बीच में। वैसा हो रहा था इसमें कि यहाँ से जैसे आप मान लो आपकी सिस्टर है और आप यहाँ से खींच रहे हो, आप ब्रदर हो, आप इसको खींच रहे हो। फिर क्या होता है, जो बीच में जो ऐसे जब आप खींचोगे, जो जहाँ से क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं अर्थ में, वो क्या है, वो जो सरफेस है वो नीचे आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे नीचे आ गया। ओके, तो जो अपर पार्ट रह जाता है उसको बोलते हैं होस्ट, और जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं ग्रेविन।
ओके। और यहाँ पे जो है अलग अलग डिपॉजिट हो जाते हैं, जब इरोजन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टार्ट हो जाता है। ओके, और यहाँ पे भी देख लो क्या होता है जब पैरेलल, कई बार क्या होता है जो बीच वाली, जैसे यहाँ से स्टार्ट चली, यहाँ से खींचना स्टार्ट हो गया, तो क्या हो गया, जब यहाँ से खींचेंगे तो ये जो फॉल्ट है नीचे आना स्टार्ट हो जाता है और इससे बनता है रिफ्ट वैली। लेकिन इसमें ही क्या होता है, कई बार जो साइड वाले ऐसे खींच एक दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में इनको क्या होता है, फोर्स लगती है, तो क्या होता है जो बीच वाला पार्ट है कई बार वो क्या रहता है, ऊपर रह जाता है, जिसको बोलते हैं हॉस्ट ब्लॉक माउंटेन्स। और जैसे ये बनते हैं इनको बोलते हैं ग्रेवन। जब वो नीचे आ जाता है बीच वाला सरफेस तो उसको बोलते हैं ग्रेविन, और जब जो बीच वाला पोर्शन है वो ऊपर उठ जाता है तो उसको बोलते हैं होस्ट ब्लॉक माउंटेन्स। द राइन्स वैली एंड द बोगेस माउंटेन्स इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। फिर आता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। जब वॉल्केनिक से आप समझ रहे होंगे कि वॉल्केनिक माउंटेन्स रेफर टू दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एक्युमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल सच एज लावा, मैग्मा, वॉल्केनिक एशेज, डस्ट अराउंड द वेंट। क्या होता है, ऐसे माउंटेन्स जो वॉल्केनो की वजह से फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। क्योंकि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उस टाइम क्या जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, एशेज निकलती है, डस्ट होती है, उससे क्या होता है बहुत बड़े बड़े पहाड़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसमें क्या है, सबसे वॉल्केनिक जो माउंटेन है, जो माउंट फ्यूजियामा है जापान में। अब आपसे पूछा जाएगा कि माउंट फ्यूजियामा कहाँ है, तो आप बोलोगे जापान में। और किस तरह का माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन्स है। वहीं किलिमंजारो ये तंजानिया में है जो अफ्रीका में है। ओके, इस तरह से देखो जो माउंटेन्स बनती है, जैसे एशेज जब इरप्ट होता है तो वैसे एशेज होती है। यहाँ से देखो लावा बनेगा तो इस तरह से इस साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा और इस साइड बनना स्टार्ट होगा, जिससे क्या होगा जो लैंडफॉर्म क्रिएट हो सकता है। और इस तरह से जो होती है उनको बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब क्या है, जो माउंटेन्स है ये किस तरह से हमारे को यूजफुल है उसको डिस्कस करेंगे। जो माउंटेन्स है वो स्टोर हाउस होती है वाटर्स का। आप देखते रहोगे कि माउंटेन से काफ़ी रिवर्स फ्लो करती है, ठीक है, काफ़ी वाटरफॉल वहाँ से फॉर्म होते हैं, तो इसलिए क्या है स्टोर हाउस है वाटर का। और दूसरी बात क्या है, जो माउंटेन्स है ये क्या होती है, यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं। तो ग्लेशियर से क्या है जो सोर्स है वाटर का, रिवर्स का जो सोर्स है वो क्या ग्लेशियर से है बहुत सारे, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब रिवर से बनती है तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो भी माउंटेन्स में लगते हैं, जिससे क्या होता है इजीली आपको क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, जैसे एप्पल्स हो गए, ये सारे कहाँ, केसर हो गए, ये सारे माउंटेन रीजन में ही कल्टीवेट होते हैं। फिर फॉरेस्ट वगैरह, रेजिन हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे को माउंटेन्स प्रोवाइड करती है। फिर अगर आपको पैसा कमाना है तो टूरिज़्म एक बहुत सही जो है इसका माउंटेन्स की तरफ। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग माउंटेन्स की तरफ जाते हो, जैसे आप भी माउंटेन्स की तरफ जाते होगे अगर आप प्लेन्स में रहते हो। फिर पढ़ेंगे हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्लेट्यूज। तो प्लेट्यूज क्या है, लार्ज अपलैंड रीजन्स हैं। इनका जो होता है सरफेस ऐसे होता है टेबल की तरह, ठीक है, जो है सराउंडिंग एरिया है और इनका माउंट ऐसी तरह होता है। एज ए रिजल्ट इज नोन एज टेबल लैंड विद द स्टिप साइड्स। ओके, इनको बोल सकते हैं टेबल लैंड। दे आर लोकेटेड एट द हाइट ऑफ मोर देन 300 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। तो ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, कितनी हाइट पे, 300 मीटर कहाँ से, सी लेवल से। देयर आर डिफरेंट हाइट फॉर प्लेट्यूज, और प्लेट्यूज की हाइट अब आपको पता है कि डिफरेंट होती है। जैसे तिब्बत का जो तिब्बतियन प्लेट्यू है वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब रूफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे टेबल की तरह होता है और रूफ की तरह, वही माउंटेन्स कैसी होती है, ऐसी होती है। और जो माउंटेन्स होती हैं वो हायर देन प्लेट्यूज होती है, जो उनकी हाइट होती है। हमारे यहाँ पे देखो क्या है, ये इंडिया में क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है, जो कहाँ है, छोटा नागपुर, और दूसरा क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है हमारे यहाँ इंडिया में। इस तरह से देखो ये टेबल लैंड की तरह स्ट्रक्चर है, देखो ये प्लेट्यूज है, और ये देखो अदर जो यहाँ से क्या है, अदर लैंड से क्या है थोड़ा सा हायर है। तो
प्लेट्यूज क्या है, बहुत यूजफुल है जैसे हमारे लिए माउंटेन्स हैं। यहाँ पे जो क्या होता है, जो ये प्लेट्यूज होते हैं ये रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट में। तो जो बहुत सारी जो माइनिंग एरिया हैं वर्ल्ड में, वो सारे क्या है प्लेट्यूज एरिया में है। जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू है, ये फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। वहीं इंडिया में क्या है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ वो किसके लिए फेमस है, जो जैसे आप कोल, आयरन, मैग्नीज जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में होता है। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर आर मे बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। ठीक है, और यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे अब कोई आएगा तो यहाँ से जब वाटर गिरेगा तो रेनफॉल क्रिएट करेगा। तो इंडिया में जैसे हुंड्रू फॉल है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और जो किस रिवर पे, सुबर्णरेखा रिवर पे क्या है, हुंड्रू फॉल है। वहीं जोग फॉल है वो कर्नाटका में है। ओके, द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। ठीक है, जो लावा प्लेट्यूज होते हैं, अब लावा क्या कहाँ से हमने अभी पढ़ा कि वोल्केनो से निकलता है, तो क्या होता है ब्लैक सॉइल होते हैं और ये फर्टाइल होते हैं, और किसकी कल्टीवेशन के लिए, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है ब्लैक सॉइल। फिर आता है प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर। इनकी हाइट क्या होती है, प्लेट्यू से भी काफ़ी प्लेन होती है, ऐसे होते हैं प्लेन। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड एल्डुलेटिंग। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे प्लेन ही एरिया है, ये प्लेन्स में आते हैं, जैसे प्लेन ही प्लेन है। मोस्ट ऑफ प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, क्या होता है मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर एक मैं यहाँ पे एक स्लाइड लेता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो रिवर आ रही है, ऐसे रिवर आ रही है, तो रिवर क्या करती है, अपने जो उसके सराउंडिंग में लैंड है वहाँ से अगर वो क्या करती है, जैसे पहाड़ों से आती है तो अपने साथ क्या लाएगी, सॉइल ले जाएगी। लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा प्लेन में आना स्टार्ट हो जाती है, जो उसका फ्लो थोड़ा प्लेन में आना स्टार्ट होता है, तो वो क्या करती है, जो सॉइल उसके साथ आती है उसको अपने साथ यहाँ पे नीचे जब प्लेन्स में आना स्टार्ट करती है तो यहाँ पे छोड़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो हैवी हो जाते हैं और उसका फ्लो उतना जो है रहता नहीं है। तो जिससे क्या होगा, जब वो यहाँ पे सॉइल छोड़ना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, प्लेन्स जो है जब सॉइल इक्वल इसमें छोड़ेगी वो, तो उससे क्या होगा, जो प्लेन्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम, दे कैरी फॉरवर्ड द eroded material, then they deposit their loads consisting of stone, sand and silt along their courses and in their valleys. It form these deposits that the plains are formed. क्या होता है, जनरली जो प्लेन्स क्या होते हैं फर्टाइल्स होते हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी रहता है। ठीक है, और आप देखते होंगे कि जो प्लेन्स में काफ़ी पॉपुलेशन रहती है, जैसे गंगा है, गंगा रिवर है हमारी, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्लेन्स को फॉर्म करते हैं। तो रिवर जो है काफ़ी हेल्प करती है प्लेन्स में। अब आप देखो लाइफ देखोगे, जो माउंटेन्स की होती है, जो माउंटेन रीजन की होती है वो काफ़ी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स के। क्योंकि प्लेन्स में क्या है, अगर आपको रोड क्रिएट बनाना है तो काफ़ी ईजिली आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो रोड को। वहीं आपको क्या होता है, जब आप माउंटेन्स एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको रोड बनाने के लिए काफ़ी जो है वो पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे आपको जैसे कितने माउंटेन्स को कट करना पड़ता है आपको। वहाँ से क्या होता है, जो काफ़ी जो फॉरेस्ट है वो सारे डिफॉरेस्टेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। तो जो क्या है, जो लैंड फॉर्म है प्लेन्स में, वहाँ पे लाइफ काफ़ी ईजी रहती है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। बट माउंटेन्स में क्या है, जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी सही रहता है। ठीक है, और वाटर सोर्सेज हैं बहुत सारे जो है चीज़ों में माउंटेन्स हमारी हेल्प करती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड